तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि तुम सोचते हो कि जब मैं किसी पार्टी में या फिर किसी फंक्शन में या फिर किसी भी गैदरिंग में जाऊंगा, वहां सबसे लाउड रहूंगा, सबसे ज्यादा जोक्स क्रैक करूंगा और हर बात पे अपने ओपिनियंस दूंगा और सब लोग मेरी तरफ देखेंगे और मेरे बारे में सोचेंगे कि हाँ, ये बंदा कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये बात आधी सच है, क्योंकि जैसे ही किसी ने तुम्हें इंटरप्ट किया या तुम्हारी किसी बात पे डिसएग्री किया, और जब जाके रियल में पता चलेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। क्योंकि जब हमारे साथ ऐसा होता है, हमारा फेस चेंज हो जाता है। या तो हम ऑकवर्ड तरीके से हंसने लगते हैं, और अगर ये नहीं होता तो हम ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। सच ये है कि ये कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ एक मास्क है और तुम एक फेक इंसान हो और बस तुम एक परफॉर्मेंस दे रहे हो। अब कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस के बीच का डिफरेंस समझो, और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट कैसे रहना है अच्छे से समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखना। अब कंटिन्यू करते हैं कि कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। आजकल लोग ना कॉन्फिडेंस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा बोलना कॉन्फिडेंस है, अटेंशन मिलना कॉन्फिडेंस है, लाउड रहना कॉन्फिडेंस है। लेकिन रियल कॉन्फिडेंस ना क्वाइट होता है, वो बहुत ज्यादा शांत होता है। ऑथर द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक में एक बात लिखी है कि रियल कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल विद नॉट बीइंग लाइक्ड। मतलब अगर तुम्हें हर वक्त वैलिडेशन चाहिए तो तुम कॉन्फिडेंट हो ही नहीं। जो बंदा हर वक्त वैलिडेशन के बारे में सोचता है, वो किसी एंगल से कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता। इसको हम ये कह सकते हैं कि तुम डिपेंडेंट हो दूसरों पे। अब ब्रेन का गेम समझो, जो ऑथर ने थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन किया है। हम अपने बारे में ओवर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ब्रेन तुम्हारे अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि आई एम इन कंट्रोल, मैं कंट्रोल में हूँ। लेकिन जब रियल प्रेशर आता है ना तुम्हारे ऊपर, तो वो तुम्हारा मास्क जो है कॉन्फिडेंस का, वो स्लिप हो जाता है। तो अब तुम ये सोच रहे हो कि मैं पता कैसे लगाऊं कि मैं रियल कॉन्फिडेंस में हूं या मैं फेक कॉन्फिडेंस में हूं। मैं तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस के 3 साइंस बताऊंगा, जिनकी हेल्प से तुम पता लगा पाओगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस रियल है या फेक है। नंबर 1 है, यू नीड टू बी सीन। तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो जब तुम्हें अटेंशन नहीं मिलता, या फिर तुम्हारा अटेंशन शिफ्ट होकर किसी और पे चला जाता है, या फिर कोई तुम्हारी तारीफ ना करके किसी और की तारीफ करता है। तो ये भी एक साइन है कि तुम फेक कॉन्फिडेंस कैरी करते हो। नंबर 2 है, यू ओवर रिएक्ट टू डिसएग्रीमेंट। कोई अगर तुम्हारी बात को चैलेंज करे या फिर तुम्हारी बात को टाल दे, तो तुम या तो डिफेंसिव हो जाते हो या फिर ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हो। ये भी एक साइन है कि तुम फेक कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो। नंबर 3 है, साइलेंस मेक्स यू अनकंफर्टेबल। जब रूम क्वाइट हो या फिर कोई भी तुमसे बात ना कर रहा हो, तो तुम बोलने लगते हो। तुम शांत नहीं बैठ सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि साइलेंस तुम्हें ऑकवर्ड लगता है। ऑथर ने द 48 लॉ ऑफ पावर में एक लाइन बोली है कि पावरफुल पीपल आर कंफर्टेबल विद साइलेंस, क्योंकि उन्हें खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता, वो अपने साइलेंस के साथ कंफर्टेबल है। अब समझते हैं कि रियल कॉन्फिडेंस क्या है। रियल कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि तुम लाउड हो। रियल कॉन्फिडेंस ये है कि तुम नो बोल सकते हो बिना किसी गिल्ट के, तुम चुप रह सकते हो बिना ऑकवर्ड फील किए, तुम डिसएग्री कर सकते हो बिना अप्रूवल के डर के। अब तुमको मैं एक रियलिटी चेक देता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तो एक सवाल का जवाब दो। अगर लोग तुम्हारी बात से एग्री ना करें, तब तुम सेम रहोगे जैसे तुम अभी हो। और अगर जवाब हाँ है तो तुम कॉन्फिडेंट हो, और अगर जवाब नहीं है तो बस तुम कॉन्फिडेंट दिख रहे हो और तुमने मास्क लगाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो आइडेंटिटी अनलॉक करूं जो तुमने इस फेक कॉन्फिडेंस के नीचे छुपा रखी है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है। कॉन्फिडेंस किसी को प्रूव नहीं करता, कॉन्फिडेंस बस एग्जिस्ट करता है। और अगर तुम रियल कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्राउंडेड मैस्कुलिनिटी बिल्ड करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। यहाँ हम प्रिटेंड नहीं करते कि हम कॉन्फिडेंट हैं, यहाँ हम बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस को। बी मैस्कुलिन।